तो फेज़ 3 का सबसे बड़ा विलन था अवेंजर का थैनोस, जो कि अब नहीं रहा, मतलब कि वो भी हार गया अवेंजर के सामने। आखिर अवेंजर के सामने कोई जीत भी नहीं सकता, लेकिन भले ही वो बड़ा विलन हो। और हमारे अवेंजर्स भी काफ़ी सारे संख्या बढ़ गई थी, इस वजह से हार भी गया बेचारा, लेकिन विलन था आखिर। लेकिन विलन होने के बावजूद भी काफ़ी लोगों को थैनोस अच्छा लगा, उनमें से एक मैं भी हूँ। भाई थैनोस एक बुरे तरीके से अच्छे काम करने वाला इंसान था, जिसका तरीका किसी को भी सही नहीं लगा। लेकिन आप लोग को इसकी स्टोरी तो पता ही होगी, जिसमें उसको घोस्ट वाली उसकी गर्लफ्रेंड उसको ये सारे काम करवाती है। ये इसकी स्टोरी इस टाइमलाइन में, मतलब ये जो मार्वल ने भी जो हमारी मूवी सामने लाई फेज़ 3 तक की, तो उसके कंसेप्ट है इन्फिनिटी सैग में एक भी स्टोरी बैटरी नहीं है वाली जो भी मैं बताई। और अब जो एक नई थियरी निकल के आई, ये थियरी है भाई, कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन ये कॉमिक कंसेप्ट भी है ऐसा कहा जा रहा है। मैंने ढूंढा लेकिन मिली तो नहीं, लेकिन फिर भी ये कॉमिक कॉन्सेप्ट किया जा रहा है। तो शायद ये स्टोरी उसी से बेस्ड होकर इसी स्टोरी लाइन पे चल रही है जो एंड गेम में है। और ये थियरी क्या है, किस वजह से है और कैसी है, जिससे थैनोस एक अच्छा आदमी है ना कि बुरा, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है अफान शेख और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अफान इंडियन मार्वल। और आज के इस वीडियो में हम थैनोस की एक अच्छी इमेज देखेंगे जो कि इस थियरी पे बेस्ड है, और उस थियरी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो बिना वक्त गए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस जगह पर स्टोरी की शुरुआत होती है कि थैनोस अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका होता है, ग्रेजुएशन भी, और वो ज्ञान की शोध में भटकने जाता है बाहर दूसरे प्लैनेटों में। और तभी उसके प्लैनेट मतलब टाइटन पे आ जाता है क्विकसिल्वर, और कहता है कि थैनोस आने वाला है। भाई उसको उसने प्लैनेट, आपने स्टोरी देखी होगी क्विकसिल्वर की तो आपको पता होगा, या फिर नहीं बोले मैं भी कह देता हूँ कि क्विकसिल्वर थैनोस का दूत होता है, मतलब कि वही वज़ीर जो कुछ होगा। तो वो टाइटन को ढूंढ लेता है और उस गैलेक्टस को खाने के लिए, मतलब उसकी भूख मिटाने के लिए। तो क्विकसिल्वर आ जाता है टाइटन पे, थैनोस के प्लेनेट पे, और काफ़ी लोगों को खाली करा लेता है ताकि उन लोग की जान न जाए, लेकिन काफ़ी लोग वहीं रह जाते हैं नफट की तरह। तो वहाँ पे फिर कुछ दिनों बाद थैनोस भी आ जाता है वापस रिटर्न, उसको पता चलता है। तो फिर उसके वहाँ पे काफ़ी लोग, फिर थैनोस के कहने से भी काफ़ी लोग निकल जाते हैं। थैनोस काफ़ी ज्ञानी था, उसकी बात सभी लोग सुनते थे। लेकिन तभी वहाँ पे फिर आ जाता है गैलेक्टस और खाने का शुरू कर देता है अपनी मशीन लगा के टाइटन का कोर, उसको कोर ही ज़्यादा खाता है प्लैनेट का, जिससे उसका प्लैनेट भी तबाह हो जाता है। तो अचानक उस प्लैनेट पे भूकंप आने लग गए, नए ज्वालामुखी फूटने लगे। हालांकि टाइटन एक शांत और एक खूबसूरत जगह थी, जो कि मैं इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज ने बताया था, जिस तरीके डॉक्टर स्ट्रेंज को थैनोस ने बताया था जिस तरीके से। तो वहाँ पे थैनोस काफ़ी लोगों को निकल देता है, और काफ़ी लोग फिर भी कुछ लोग वहीं रह जाते हैं, और थैनोस अपने लोगों के साथ निकल जाता है। और थैनोस ने अपने दूसरे को प्लैनेट पे अपनी जगह बसा ली थी, और थैनोस और अपने कुछ आदमियों को लेके वहाँ से निकल लेता है। और वहीं पे हमारे गैलेक्टस ने पूरा कर दिया टाइटन को। लेकिन अब थैनोस अपने मन में कहता है कि एक प्लान बनाता है कि अब इस गैलेक्टस को ऐसा और ज़्यादा करने नहीं दूंगा। तो उसकी वजह थी कि जिस जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण, और उस जगह पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती, तो उसी जगह पर जाता है हमारा गैलेक्टस। तो थैनोस यूँ करना चाहता है कि सारे इन्फिनिटी स्टोन कलेक्ट करके, अभी जो किया एंड गेम में स्नैप करके आधी पॉपुलेशन कर देना चाहता था, जिसकी वजह से गैलेक्टस दूसरे प्लैनेट को खा ना सके। जिस तरीके से उसने टाइटन को खा लिया और उसका टाइटन प्लैनेट को तबाह कर दिया। और थैनोस चाहता था कि मेरी प्लैनेट की जिस तरीके से हाल होती वैसी कोई और प्लैनेट की होना नहीं चाहिए। थैनोस इसी वजह से अच्छा था, और इसके सबूत हमें देखने को इन अभी जो मूवीज़ आई उसमें किस तरीके से देखने को मिले। तो पीटर, मतलब हमारा नल्ला स्टार लॉर्ड, वो खुद कहता है कि जो इन्फिनिटी वॉर में कि वो जब आपको फ़ोटो दिखाई दे रहा हूँ, तो उसमें वो अपनी मशीन से देखता है कि इस प्लैनेट का पूरा 13 डिग्री टेढ़ा चल रहा है, ऊंधा चल रहा है। तो 13 डिग्री प्लैनेट तभी ऊंधा चल सकता है जब उसको तबाह किया ना गया, जो कि हमारी जो फर्स्ट रियल स्टोरी जो कहा जा रही है वो घोस्ट वाली, तो उसके बेस पे के थैनोस ने तबाह करा। हालांकि ऐसा नहीं है, थैनोस ने तबाह नहीं किया, उसने गैलेक्टस ने किया, क्योंकि किसी प्लैनेट को तबाह कर देते तो उसका इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं देखने को मिलता, तो भी थोड़ी बहुत हरियाली देखने को मिलती थी, लेकिन जो कि कुछ भी नहीं है। और ये कॉमिक बैक्स में जो थियरी चल रही है उसके बेस पे देखा जाए तो ये स्टोरी बराबर बैठती है, क्योंकि जो 13 डिग्री है, क्योंकि उसका कोर ही नष्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से
वहाँ पे अब कोई नहीं है। तो ये कंसेप्ट बेस काफ़ी ज़्यादा सही बैठ रहा है पीटर क्विल के इस वीडियो की वजह से, मतलब जो हमें इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिला। थैनोस इसी वजह से आधी पॉपुलेशन करना चाहता था कि जिस वजह से उसकी प्लेनेट की जो हालत हुई वैसी दूसरे लोगों के प्लेनेट की हालत ना, और ख़ास करके अर्थ की भी, क्योंकि अब पहली नज़र गैलेक्टस की अर्थ पे और आने वाला है। और इसके चलते एक स्टोरी यानी ऐसी काफ़ी लोग ने फेक न्यूज़ आ रही थी कि थैनोस रिटर्न आने वाला है। थैनोस भाई नहीं आने वाला है। थैनोस चला गया। एक ही टाइमलाइन में एक ही मतलब जो एक ही कंसेप्ट चलता है उसमें एक ही सुपर विलन बड़ा होता है। विलन सुपर विलन काफ़ी होते हैं लेकिन बड़ा एक ही होता है थैनोस गया, अब गैलेक्टस आने वाला है। तो एक मैं आप लोगों को एक बात बता दूं जो कि काफ़ी विचित्र है और ये काफ़ी सही लग रही है। आपने अभी तक पूरी स्टोरी में देखा कि थैनोस इन्फिनिटी स्टोन कलेक्ट करके सारे लोग की आधी पॉपुलेशन खलास करना चाहता था। तो थैनोस भी कर सकता था कि इन्फिनिटी सारे की स्टोन कलेक्ट करके हमारे अवेंजर्स और सारे सुपर हीरो के साथ मिलकर गैलेक्टस का सामना वो कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो जानता था क्योंकि थैनोस जो है सारे इन्फिनिटी स्टोन से भी पावरफुल है और उसे हराना काफ़ी मुश्किल है और वो इतनी आसानी से मारने वाला है नहीं। इसकी ये भी वजह रही कि ताकि वो सारे इन्फिनिटी स्टोन से उस थैनोस को दो रास्ते थे, मतलब कि थैनोस गैलेक्टस को हरा दे इन्फिनिटी से या फिर पॉपुलेशन अर्थ कर दे। थैनोस गैलेक्टस को हरा ही नहीं सकता कोई भी ज़्यादातर सुपर हीरो, वो इन्फिनिटी स्टोन भी उसके सामने कमज़ोर है। इसकी हमें आगे मूवीज़ में कुछ देखने को मिले तो पता चलेगा। अब थैनोस जिससे डरता था, जिससे वो डर रहा था और इन्फिनिटी स्टोन से भी वो भाई पावरफुल है और अब इन्फिनिटी स्टोन भी एक भी नहीं है, वो अब MCU में फेज़ 4 से हमारा बड़ा विलन बन के आने वाला है। तो अब देखना रहेगा कि अवेंजर्स में किस तरीके से फाइट होती है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और आपको इससे रिलेटेड कुछ और माहिती हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कीजिए, बोलिए, लिख के दीजिए। और कुछ मिस्टेक हो चुकी हो भाई वो भी लिख दीजिए, और कोई आपको नया टॉपिक चाहिए तो वो भी दे सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना, तब तक के लिए गुड बाय।